अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आप अपने आज के मौजू की जानिब। हमारा आज का मौजू है एंटी मैटर। एंटी मैटर या एंटी मैटर की कायनात, या इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं कि यूनिवर्स ऑफ एंटी मैटर। दोस्तों, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एंटी मैटर होता क्या है। 1400 बिलियन ईयर्स या 1400 बिलियन साल पहले जब हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई तो इस कायनात के साथ ही एक और कायनात भी मार्ज़ वजूद में आ गई थी। सुनने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो कायनात कौन सी है और वहाँ पर क्या होता है या कैसे पार्टिकल्स वगैरह हैं। 14 बिलियन साल पहले हकीकत में दो कायनातें वजूद में आई थी। एक कायनात उसमें थी मैटर की बनी हुई, यानी कि हमारी कायनात, ये जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। एक ये वाली कायनात जिसमें चीज़ें क्लॉकवाइज चल रही हैं, मतलब एक तरतीब के साथ चल रही हैं, एक सेटिंग बनी हुई है, उसी सेटिंग के साथ चल रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कायनात में या जो दूसरी कायनात बनी है उसमें चीज़ें सेटिंग के साथ नहीं चल रही, लेकिन ये इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की, मतलब हमारे पार्टिकल्स की या हमारी कायनात में मौजूद चीज़ों की जो वजूद रखती हैं चीज़ें, वो एक तरतीब के साथ चल रही हैं। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आज की साइंस ये मानने पर मजबूर है कि आज से 1400 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था तो दो कायनातें मार्ज़ वजूद में आई थीं। एक हमारी ये वाली कायनात जिसे हम मैटर यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं, और दूसरी कायनात है एंटी मैटर यूनिवर्स या यूनिवर्स ऑफ एंटी मैटर। इसकी वजह या इस थ्योरी की वजह सीपीटी सिमेट्री है। सीपीटी सिमेट्री नाम से आपने परेशान नहीं होना। ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला है चीज़ों को समझने का, एक तरीक़ाकार है। साइंस की एक तरकीब है, साइंस का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम चीज़ों को समझेंगे। सीपीटी सिमेट्री हमें ये बताती है कि ऐसी कायनात हो सकती है जो कि बिग बैंग से पैदा हुई। बिग बैंग कायनात के वजूद में आने से पहले जो, मतलब हमारी ज़मीन जो है वो सूरज का हिस्सा थी, फिर उससे सियारशा टकराया और ये अलहदा हो गए, उससे 7 सियारे मार्ज़ वजूद में, इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह आप लोगों ने 9वीं क्लास में ये पढ़ा होगा फिज़िक्स में। इसमें चीज़ें हमारी कायनात से मुख्तलिफ हैं। एंटी मैटर वाली कायनात में चीज़ें हमारी कायनात से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। अगर आप सीपीटी को गौर से देखें या सीपीटी को अगर हम गौर से पढ़ें तो ये 3 चीज़ों का मुखफ़फ़ है, जो कि फ़र्दन फ़र्दन मैं आपको बताता जाऊंगा।
तो CPT में पहला हर्फ जो है वो है C। C है क्या? C स्टैंड फॉर चार्ज कॉन्जुगेट। हम अपनी कायनात में जितने भी पार्टिकल्स रखते हैं, हमें यहाँ पर उसका उल्ट या मुतजाद पार्टिकल्स मिल जाता है। ये बहुत कम है लेकिन है। मसलन अगर आप न्यूट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन का जो एंटी मैटर है या इसका जो उल्ट है वो हमें एंटी न्यूट्रॉन की सूरत में मिल जाता है। जबकि इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का भी एंटी हमें मिल जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन मिल जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम को देखें या हाइड्रोजन एटम के बारे में जब हम रिसर्च करें तो इसका भी हमें एंटी हाइड्रोजन एटम मिल जाता है, मुयस्सर आ जाता है, जो कि पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसी तरह हमें प्रोटॉन का भी एंटी प्रोटॉन मिल जाता है। मैटर तो हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा है लेकिन एंटी मैटर हमें बहुत कम मिलते हैं, यानी कि मैटर का उल्ट हमें जो है वो मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। इसकी क्या वजह है? इसी तरीके से ही ये सिमेट्री हमें बताती है, जिसका अगला हर्फ C के बाद P आता है, उस P से बनता है पैरिटी। हमारे पास स्पेस की 3 डायमेंशंस हैं, X, Y और Z। हम अपनी इन 3 डायमेंशंस को, 3 डायमेंशंस हैं, तो अगर हम इनको उल्टा कर दें, मतलब ये हमारे पास बिलफर्ज X, Y और Z है, तो अब हम इसको उल्टा कर दें, ये इस तरफ आ गया X, Y और Z, ठीक है। रिवर्स भी इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कायनात ऐसी भी हो सकती है जो इसके बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। ये आज की साइंस हमें बता रही है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे एंटीमीटर के बारे में। बस ये समझने की बात थी। वो साइंस हमें ये कहती है कि ऐसी कायनात भी हो सकती है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स होने के साथ इन पर चार्ज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो असेसिव भी हो, रिवर्स भी हो, इन पर चार्ज भी मुख्तलिफ हो, असेसिव भी हो। मतलब ऐसी कायनात जिसमें चार्ज असेसिव हो और मुख्तलिफ भी हो। तो उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आती है, वो है टाइम। ये एंटीमीटर की कायनात को समझने का आखिरी जो है ना, वो T, CPT में T आखिरी है, T से बना टाइम। तो टाइम जो है वो हमारी कायनात में X, Y और Z में, सॉरी X, Y और Z, X, Y और Z में टाइम जो है वो इस तरह से चलता है, यानी कि क्लॉकवाइज, सीधा आगे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ नहीं आता, आगे ही चलता है। हम छोटे से बड़े, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े से छोटे नहीं होते। लेकिन साइंस ये कह रही है कि एंटीमीटर कायनात में टाइम उल्टा चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है, इसका चार्ज मुख्तलिफ हो गया और ये असेसिव भी है, तो टाइम इसका उल्ट चलेगा।
ये चीज़ें हमें मैथ यानी कि रियाजी से मिलती हैं, या रियाजी हमें ये सब चीज़ें बताता है। इस सिमेट्री से, सीपीटी सिमेट्री से हम जितनी भी चीज़ें अखज़ करते हैं वो रियाजी के ज़रिए हमारे पास आती हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि जो दूसरी कायनात है उसमें चीज़ें और पार्टिकल्स इस कायनात के उल्ट चल रहे हैं, यानी कि इसका भी एंटी हमारे पास मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह आपसे जल्द अगली वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।